चलेगी, लेकिन मोटी मोटी बात 2 घंटे में मैं संक्षिप्त में बता दूं आपको। बहुत विस्तार से मेरे दोस्त श्री कामत ने ये बताया मेरी दलीलों के कंटिन्यूएशन में कि बड़ी विचित्र बातें हो रही हैं जहाँ तक याचक अजीत पवार ग्रुप का मामला है। पहला बिंदु जो विचित्र है वो ये है कि लगभग 1999 से 2018 तक एक पार्टी बनाई, चलाई, पनपी, बढ़ी, व्यापक हुई एक व्यक्ति की वजह से, शरद पवार, जिसको सभी ने सर्वसम्मति से लीडर माना अपना। कभी कोई आरोप इन लगभग 20 वर्षों में, मैं दोहरा रहा हूँ 99 से 18 तक, कभी कोई आरोप प्रत्यारोप एक शब्द नहीं कि ये सही पार्टी है, ये नहीं है, शरद पवार लीडर नहीं है, ये गलत चुनाव हो रहे हैं, इत्यादि इत्यादि सैकड़ों चुनाव हुए हैं इस 20 वर्ष की अवधि में। नंबर 1। नंबर 2, पहली बार 2023 में ये आरोप लगाया जा रहा है कि जो चुनाव 18 में हुए और उसके बाद लोअर लेवल पे 20, 21, 22 में हुए वो गलत हैं। नेशनल राष्ट्रीय कन्वेंशन गलत है। नंबर 3, ये कौन लगा रहा है आरोप? ये आरोप आ रहा है उस ग्रुप द्वारा, यानी माननीय अजीत पवार जी द्वारा, माननीय प्रफुल्ल पटेल जी द्वारा, जबकि शुरुआत नोटिस देकर बुलवाने की प्रक्रिया ये राष्ट्रीय कन्वेंशन की प्रफुल्ल पटेल जी की चिट्ठी द्वारा है, उनके हाथों के हस्ताक्षर द्वारा है। चुनाव जब होता है तो अनुमोदित करते हैं, प्रस्तावित करते हैं शरद पवार को श्री अजीत पवार। 10 बार वो दस्तावेज दिखाए गए चुनाव आयोग को जिसमें लिखते हैं कि ये हमारे सर्वोपरि लीडर हैं, चुनाव में हम इनको अनुरोध कर रहे हैं कि ये खड़े हों, कोई और इनके विरुद्ध खड़ा नहीं होना चाहता है, और मैं अजीत पवार, मैं प्रफुल्ल पटेल, मैं ये इनका पूरा समर्थन करते हैं। चौथा बिंदु, इसके बाद अचानक 30 जून 2023 में ये मुद्दा आ ही नहीं सकता कि इस पार्टी में स्प्लिट हुआ है, इस पार्टी का सिंबल इसको दो या उसको दो। ये मुद्दा इसलिए नहीं आ सकता कि सिंबल के किसी भी विवाद में एक पहले से स्थापित विवाद होना चाहिए कि सही एनसीपी ये है या मैं हूँ। जब आपके सब दस्तावेज, सब वक्तव्य, सब हलफनामों में ये स्पष्ट लिखा है कि 30 तारीख के पहले कभी आपने ये मुद्दा नहीं उठाया कि एनसीपी ऐसी है, ए है या बी है, या एनसीपी में डिवीज़न है, या एनसीपी में गुटबाजी है, या शरद पवार लीडर नहीं है, तो आपने जब याचिका फाइल की 30 तारीख को, इस तारीख का महत्व है, जब याचिका फाइल की तो उस तारीख को कोई विवाद ही नहीं था। जब विवाद ही नहीं है तो डिस्प्यूट का मुद्दा कहाँ से आता है? चुनाव आयोग को अधिकार क्षेत्र, जुरिस्डिक्शन कहाँ से मिलता है? चुनाव आयोग इस पूरे अनुच्छेद 15 के अंतर्गत कार्रवाई शुरू कैसे कर सकती है? क्योंकि कोई भी पूर्व विदित विवाद नहीं था, प्री एग्जिस्टिंग डिस्प्यूट नहीं था। ये विस्तार से बताया जा रहा है। जो चुनाव आयोग के केस लॉ हैं, आखिर चुनाव आयोग ने कई निर्णय दिए हैं पहले इसी अनुच्छेद 15 पे, उनको हमने साइट किया है, कर रहे हैं अभी मेरे मित्र। उदाहरण के तौर पे ब्रह्मानंद रेड्डी का केस है 1978 में, आज से यानी क्या 40 वर्ष 45 वर्ष पहले। उसमें बड़ा स्पष्ट लिखा है कि अनुच्छेद 15 के डिस्प्यूट में पूर्व विदित, पूर्व स्थापित विवाद होना चाहिए।
तो जब ये सब है तो सिर्फ आप 30 तारीख को फाइल करने के बाद अपनी फाइलिंग द्वारा एक नया डिस्प्यूट विवाद नहीं खड़ा कर सकते। मैं कल एक नया याचिका फाइल करके विवाद नहीं खड़ा कर सकता अनुच्छेद 15 के अंदर। मेरा विवाद याचिका दर्ज करने से बहुत पहले से होना चाहिए। ये एक कानूनी टेस्ट है। इसके अलावा मजाकिया बात है कि इतने दस्तावेज सब जगह शरद पवार जी को 100% समर्थन किया इन्हीं व्यक्तियों ने जो आज कह रहे हैं कि हमें विश्वास नहीं है, हमें अविश्वास है इस पूरी प्रक्रिया में। वो प्रक्रिया इन्होंने चलाई, इन्होंने दस्तावेज साइन किए, इन्होंने मीटिंग बुलाई, इन्होंने अपने रेजोल्यूशन प्रस्तावित किए। तो हम इस दौरान इस प्रक्रिया के द्वारा ये पूरे आडंबर को, इस पूरे मिथ्या प्रचार को, इस झूठ को हम एक्सपोज कर रहे हैं कि आपको बरगलाने का, आपको बहकाने का और मूर्ख बनाने की प्रक्रिया की जा रही है। ये चलेगी अभी, इसके बाद मैं दलील ऑल करूँगा जब नई तारीख होगी, तिथि फिक्स। लेकिन ये संक्षिप्त में आज हुआ। फ्रेंड्स, आई विल टेक ओनली 2 minutes in English. You have heard me in Hindi. The hearing is still going on. We have come out slightly earlier. Hearing will go on another date also. In a nutshell, a whole sequence of events has been itemized and charted out by our team. The events show that from 1999 to 2018 and onwards, all the way to 2023. Number 1, elections have been held without 1 comma full stop of opposition or objection till 2023. Number 2, no objection, no dispute, no challenge. Number 3, the national conventions, the meetings have been called by the very same persons who are today complaining, namely Mr. Praful Patel and Mr. Ajit Pawar, all signed by them. Number 4, the law is very clear. There is no jurisdiction to invoke the Article 15 jurisdiction about a simple dispute unless you show that there is a pre-existing dispute between two factions prior to filing. The date of filing this is 30th June. Right up to 30th June of 2023, there is not a word of a dispute. There is nothing. You cannot create a dispute by filing in the EC and say that my filing creates a dispute. We are also attempting to expose the hypocrisy of this entire invocation of EC jurisdiction for the simple reason that every document which is relied upon for calling the meeting, having the elections, having appointments is all signed by the same persons who are now going to the EC. How can they be aggrieved? They have never been aggrieved till they suddenly file, and the dispute has to exist prior. Friends, the hearing will go on next time and we will keep you updated. My friend will now speak to you in Marathi. सर, आज दलीलें पूरी हो जाने की कितनी उम्मीद लग रही है? नहीं, अभी तो चलेंगी। तो बहस कर रहे हैं, मैं तो बीच में भी आया हूँ, तो चलेंगी। आज ही नहीं, अगले तिथि पे भी चलेंगी। देश विदेशातील प्रत्येक घडामोडींचे लाईव्ह अपडेट मिळवण्यासाठी आता साम टीव्हीच्या सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राईब करा। तसंच सर्व नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका।